स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वो है विराम चिन्ह। विराम यानी रुकना और चिन्ह यानी निशान। तो विराम चिन्ह हिंदी में हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में आपको विराम चिन्हों की ज़रूरत होती ही है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला विराम चिन्ह कौन सा है और उसकी क्या महत्वता है। पहला है पूर्ण विराम, जो वाक्य के अंत में आता है। उदाहरण के लिए देखिए, जोसेफ अच्छा लड़का है। यह एक वाक्य है, इसके अंत में जो आया है उसे पूर्ण विराम कहेंगे। यह ध्यान दीजिए, यह है पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्प विराम को। अल्प विराम अल्प विराम वह होता है जो वाक्य और शब्दों के बीच में आता है। उसे अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखिए, मुझे आम, अमरूद, केला और अनानास पसंद है। लेकिन इसमें आम के बाद एक कॉमा दिया है, अमरूद के बाद एक कॉमा दिया है। तो ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे बहुत कुछ अगर हमें पसंद है या फिर कोई किसी बहुत सारे लोगों के नाम लेने होते हैं, तो हम उस जगह पे अल्पविराम का उपयोग करते हैं। और भी यहाँ पे वाक्य देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ पढ़ता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ के बाद में अल्पविराम दिया है और वहाँ पढ़ता हूँ उसके बाद में लिखा गया है। तो यहाँ एक वाक्य को भी जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्धविराम को। अर्धविराम वह होते हैं जहाँ अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है। तो उदाहरण के लिए देखिए, पिताजी बाजार गए हैं, आते वक्त वे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उसके पहले हैं के बाद हमने क्या लिखा है? हमने अर्धविराम चिन्ह को इस्तेमाल किया है। यहाँ ऐसे ही होता है, कोई वाक्य होता है, उस वाक्य में दो वाक्य जुड़े होते हैं, तो उसमें यहाँ पर थोड़ा देर रुक कर आगे बढ़ना होता है, तो वहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। हमें बहुत पढ़ाई करनी है, अर्धविराम, अगले महीने परीक्षा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। प्रश्न वाले वाक्य में यह आता है, जैसे कोई प्रश्न पूछते हैं, क्या, क्यों, कैसे, तो वहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह आता है। जैसे देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको अंग्रेजी में कहते हैं। आश्चर्य या उत्साह व्यक्त करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए देखिए, हाय, बेचारा अपने पैसे खो बैठा। तो हाय के बाद एक चिन्ह दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पे हमको उस चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। आगे भी देखिए, और एक वाक्य दिया है, वाह कितना सुंदर चित्र है। यह एक उत्साह व्यक्त कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो वाह के बाद में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अवतरण चिन्ह को। अवतरण चिन्ह वह होते हैं जिससे ऐसे वाक्य जो का त्यों हम लिखते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमास। जैसे नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था वाक्य, तो हमने वैसे ही वाक्य लिखा है, इसलिए हमने इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योजक चिन्ह यानी हाइफन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल में आता है यह चिन्ह। जैसे राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, दिन रात, रात भर, ऐसे शब्दों में यह बीच में इस चिन्ह को लगाया जाता है। आगे देखते हैं और देखते हैं कोष्टक यानी कि ब्रैकेट होता है, अंग्रेजी में उसको ब्रैकेट कहते हैं। यह अतिरिक्त जानकारी, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने के लिए उस ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का जन्म 1891 में हुआ है, ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ पे संविधान निर्माता को हमने क्या किया है, पुस्तक में डाला है। आगे बढ़ते हैं त्रिबिंदु। त्रिबिंदु वह होता है जिसमें अधूरी बात या रुकावट या आगे के कुछ और होने का संकेत देने के लिए लगाया जाता है। जैसे देखो, यहाँ पे उदाहरण के लिए है, मैं सोच रहा था फिर चला गया। तो यहाँ पे था के बाद में यह 3 बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। हाँ, धन्यवाद।